दोस्तों, आज रात चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। घबराइएगा नहीं, ये 2 टुकड़े इसके 2 हिस्सों को अलग अलग करके बनाए गए हैं, जो कि अब आगे का सफर अलग अलग तय करने वाले हैं। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान में propulsion मॉड्यूल AM से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसे कल थोड़ी निचली कक्षा में उतारने के लिए डीबूस्ट किया जाएगा। इसरो ने ट्वीट किया है, सवारी के लिए धन्यवाद दोस्त। लैंडर मॉड्यूल LM ने कहा, इसमें कहा गया है LM को PM से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। LM कल लगभग 4 बजे IST के लिए नियोजित डीबूस्टिंग पर निचली कक्षा में उतरने के लिए तैयार है। खास बात यह है कि चांद के आसपास सिर्फ भारतीय मिशन ही नहीं है, बल्कि कई अन्य देश भी मौजूद हैं। इनमें अमेरिका, चीन और कोरिया नाम के देश भी शामिल हैं, जिनके यान वहां पर घूम रहे हैं। क्या है हमारे चंद्रयान-3 में स्पेशल? चंद्रयान-3 में propulsion मॉड्यूल विक्रम नाम का लैंडर और रोवर मौजूद है। खास बात है कि पिछले यान की तरह इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसका propulsion मॉड्यूल संचार में अहम भूमिका निभाता है। दरअसल यह लैंडर के मैसेज को डिकोड करता है और उसे इसरो तक पहुंचाता है। इधर डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है और इसे चांद पर 1 दिन काम करने के लिए तैयार किया गया है। खास बात यह है कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है, यानी कि चांद का 1 दिन हमारे 14 दिनों के बराबर है और सिर्फ दिन के समय में काम करने के लिए इसे तैयार किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लैंडर भी अपने काम को पूरा करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग की ओर बढ़ेगा। अब बस एक बटन दबाते ही चंद्रयान-3 चांद के करीब पहुंचने वाला है। इसरो के पास एक ऐसा सीक्रेट जिसे उसने 30 दिन तक छिपाए रखा था। दुनिया से अब रूस और चीन की भी नींदें उड़ चुकी हैं। चंद्रयान मिशन का नया पड़ाव शुरू। लूना 25 रहा भारत से पीछे। अब तक रूस को लग रहा था कि उनका मिशन लूना 25 की स्पीड देखकर भारत डर जाएगा, लेकिन भारत डरने वालों में से नहीं, बल्कि चुनौती को स्वीकार करने वालों में से है। भारत ने तो रूस को बधाई देते हुए यह तक कह दिया था, मुबारक हो, बधाई हो, चलो अब चांद पर मिलते हैं। इस समय हमारा चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में पहुंचकर उसकी परिक्रमा कर रहा है। 17 अगस्त के दिन स्पेसक्राफ्ट का एक ऐसा बटन दबाया गया, उसके बाद इसके 2 बड़े हिस्से अलग अलग हो गए। अब इसकी आगे की यात्रा में 2 बड़े बदलाव किए जाएंगे। 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चांद के गुरुत्वाकर्षण की ओर धकेला था। उसके बाद लगातार उसकी कक्षा को छोटा किया जा रहा है और अब 16 अगस्त को चंद्रमा की अंडाकार कक्षा को घटाकर इसे 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा बना दिया गया है, जिसे GD ऑर्बिटिंग कक्षा के नाम से जाना जाता है। 100 किलोमीटर की ये प्रक्रिया इतनी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि किसी भी घूमती हुई चीज को उसके रास्ते से निकालकर गोलाकार रास्ते में रखने के लिए सही रफ्तार और एंगल की जरूरत पड़ती है। और चांद की इसी कक्षा में चंद्रयान-3 का propulsion मॉड्यूल कई सालों तक लगातार यूं ही घूमता रहेगा, जब तक कि वो चांद पर गिर न जाए। इसलिए अगर एंगल 1 डिग्री से भी अधिक इधर उधर हुआ तो propulsion मॉड्यूल हर चक्कर में चांद से दूर जाता जाएगा या फिर चांद की ओर जाता जाएगा और एक दिन वो या तो चांद से टकरा जाएगा या चांद से बाहर निकल जाएगा। और एक समय तो ऐसा आएगा जब ये चांद के गुरुत्वाकर्षण से निकलकर डीप स्पेस में कहीं खो जाएगा और इससे मिशन भी फेल हो सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस के लिए तगड़ी प्लानिंग की है। उन्होंने 16 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 के इंजन का बटन दबाया, जिससे इंजन ऑन होकर सुबह 8:38 से 8:39 के बीच में 5वीं कक्षा बदल चुका है, जो 100 × 100 के ऑर्बिट होगी। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इस प्रोसेस के सभी स्टेप्स पहले से ही चंद्रयान-3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में फिट कर दिए गए हैं। यानी अगर धरती से कोई चूक हो भी जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे अपने आप ठीक कर लेगा। ये काम इतना मुश्किल है, इसका पता इस बात से आप लगा सकते हैं कि इस रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट 16 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंच गया है और चांद की 5वीं कक्षा में पहुंचने के लिए इसे 5 से 6 दिन का चक्कर काटना होगा। अगर चंद्रयान-3 की बात करें तो 100 × 100 के ऑर्बिट में धमाकेदार एंट्री करने के बाद हमारा चंद्रयान इस कक्षा में कुछ दिन आराम से चक्कर लगाएगा।
लेकिन उससे पहले 17 अगस्त की रात को ही चक्कर लगाते लगाते चंद्रयान 3 का प्रपल्शन मॉड्यूल और इसके लैंडर को अलग कर दिया गया है। इस प्रोसेस को करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले हुक खोल दिए जाते हैं, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार को कम कर दिया जाता है, हालांकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और बिना किसी नुकसान के दोनों हिस्से अलग अलग हो जाएं और अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहें, बिना टकराए, बिना एक दूसरे के रास्ते में आए। इसके बाद चंद्रयान 3 का लैंडर और प्रपल्शन मॉड्यूल दोनों ही चांद के 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग घूमते रहेंगे। प्रपल्शन मॉड्यूल तो यहां इसी तरह चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन 20 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अकेले ही चांद के ऑर्बिट को कम करके 100 × 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में चला जाएगा, जहां से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करते हुए चांद की सतह की तरफ बढ़ेगा। इस दौरान पहले लैंडर की स्पीड बढ़ाकर उसी सतह की तरफ धकेला जाएगा और जैसे ही सतह के करीब पहुंचेगा तब इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाएगा। लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की रफ्तार कई हजार किलोमीटर से घटकर सिर्फ 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी, जिससे ये चांद की सतह को छूते ही रफ्तार से आने वाले प्रेशर की वजह से टूटकर बिखर न जाए और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी जाएगी। इस तरह से अपने सफर में आगे बढ़ते हुए 23 अगस्त के दिन शाम को 5:47 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखेगा, जिसके बाद ये अगले एक लूनर दिन यानी कि पृथ्वी के 14 दिनों तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेगा, जिससे इसकी मदद इसकी अंदर मौजूद 6 टायरों वाला 26 किलो का रोवर करेगा। विक्रम लैंडर में चांद की सतह पर चलने के लिए कोई टायर नहीं लगे हैं, बल्कि तो सिर्फ एक ही जगह पर खड़ा होकर अपना काम करने वाला है और फिर अपने उपकरण की मदद से ये डेटा इकट्ठा करेगा। वहीं दूर दराज के इलाकों में डेटा इकट्ठा करने के लिए प्रज्ञान रोवर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आई कि दोस्तों, इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ा दावा किया है। इस दावे को सुनकर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और हमारे दुश्मनों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। खासकर रूस तो अचंभे में पड़ जाएगा। दरअसल एस सोमनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अब चंद्रयान 3 को कोई नहीं रोक सकता और चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर किसी भी हाल में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चंद्रयान के 2 इंजन बंद कर दी जाते हैं या फिर उसके सारे सेंसर काम करना बंद कर दें, तब भी चांद पर लैंडिंग करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि लैंडिंग करके ही रुकेगा। कहने का यह मतलब कि एक साथ कई फेलियर झेल सकता है। अगर इसका एल्गोरिदम काम करता रहा और प्रपल्शन मॉड्यूल ठीक से चलता रहा तो इसको चांद पर उतरना तय है। इसरो चीफ का यह भी कहना है कि 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पर चंद्रयान 3 में कोई कठिनाई नहीं दिख रही है। सिर्फ एक समस्या वो है कि पृथ्वी से लैंडर की स्थिति का अनुमान लगाना। इसका सही माप लगाना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि उस समय विक्रम लैंडर पृथ्वी से काफी दूर होगा और इतनी दूरी पर उसे संपर्क बनाकर ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल। दोस्तों, दरअसल साउथ पोल चांद के फार साइड में आता है, जहां सिग्नल ब्रेक होना आम बात है और सिग्नल टूटने पर यान गड़बड़ा जाता है और साथ ही इसी वजह से पिछले मून मिशन यानी चंद्रयान 2 में चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो का चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया था और चांद की सतह पर क्रैश लैंड कर गया था। हालांकि इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 के अंदर एक ब्रेन तैयार किया है, यानी एक आर्टिफिशियल दिमाग डाला है। विक्रम लैंडर के अंदर लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग यानी सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम इतना पावरफुल है कि वो अपने आप ही इसके अंदर लगे सेंसर और चांद के चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 की ऑर्बिट में मौजूद डेटा को इस्तेमाल करके लैंडिंग के लिए एक सटीक निर्णय ले सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस बार इसरो को कोई नहीं रोक सकता और भारत को भी कोई नहीं रोक सकता और चंद्रयान 3 की सफलता के चांसेस पूरे हैं 100% हैं। अगर चंद्रयान के पीछे भेजे गए लूना 25 की बात करें तो उसकी सफलता के चांसेस 70% लग रहे हैं, क्योंकि रोस्कोसमोस ने खुद ये बात कही थी कि इसकी सफलता के चांसेस 70% हैं। जिसे एजेंसी को खुद भी अपने मिशन पर भरोसा नहीं है तो भला वो लूना 25 हमारे चंद्रयान 3 का क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए हमें लूना 25 से डरने की कोई जरूरत नहीं है और हम उससे कोई कंपटीशन भी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हमें जल्दी उतरना होता तो हम 21 तारीख को भी उतर सकते थे, पर हमें तो 2 दिन ऑर्बिट में चक्कर लगाकर और रिसर्च करनी है। हम अपना काम करना जानते हैं, हमें किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लोग सबसे पहले चांद पर गए थे उन्होंने आज तक क्या ही खोजा है। भारत सबसे बाद में गया, लेकिन भारत ने ही वहां पर पानी खोजा है और भारत ने ही वहां पर वायुमंडल में कुछ गैसों की जांच पड़ताल की है। तो इसलिए मायने ये नहीं रखता कि पहले कौन पहुंचता है, मायने ये रखता है कि आप वहां जाकर करते क्या है। इसलिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और हम किसी के साथ कंपटीशन में हैं भी नहीं और कोई हमारे आसपास भी नहीं है। हमारा चंद्रयान 3 लूना 25 से अभी भी आगे चल रहा है
और उम्मीद करते हैं कि आगे ही रहेगा। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।